हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे हम नाश्ता बना लिए हैं और पैक भी कर दी हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ले रहे हैं कि आलू और पटल का भुजिया बनाए थे तो सूखा बनाए थे। कोई मसाला वाला नहीं बनाते हैं क्योंकि डिक्की में बहुत सारा कागज़ मेरे हस्बैंड रखते हैं तो मसाला गिरने का डर रहता है, इसी वजह से हम सूखा बनाते हैं। और इसको प्लास्टिक में कवर कर लिए थे और मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं गाड़ी निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बाहर में गाड़ी निकाले कि नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी निकाल लिए थे और डिक्की में रख लिए हैं टिफ़िन। और ये देखिए हम लोग का छोटा सा मस्जिद, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आप उम्मीद लगा सकते कि हम लोग का कितना आबादी हो सकता है। बहुत कम आबादी है। मुस्लिम का सिर्फ हम लोग का मुस्लिम का घर सिर्फ 19 घर है और 19 घर का पूरा आबादी है। और ये देखिए कितना सन्नाटा है, एकदम कर्फ्यू जैसा रहता है। यहाँ पे बाहर भी कोई नहीं निकलता है। तो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए हम बाहर निकलते हैं छोड़ने के लिए, और कभी सब्ज़ी आ गया तो सब्ज़ी लेने के लिए निकलते हैं बस। तो चलिए यहाँ पे बर्तन, नाश्ता का बर्तन जो था उसको हम धो ले रहे हैं। और ये खाना जो है उसको कुत्ता को हम डाल देंगे। तो यहाँ पे बर्तन धुला गया है मेरा, और धुलाने के बाद बहुत सारा भी काम पड़ा हुआ है जो कि उसको जल्दी जल्दी हमको निपटाना है। तो इतना सारा सुबह में काम रहता है क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में तो काम ही है और कहाँ कुछ है। तो यहाँ पे बाहर किचन रूम का बाहर का रूम है ये, तो इसको भी हम क्लीन कर ले रहे हैं, साफ़ कर ले रहे हैं। क्योंकि मेरा बेटा जो बादाम हम लिए थे तो ये पूरा खाकर बिस्तर में पूरा चारों तरफ बिखरा के रखा था। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता करके और यहाँ पे अपने मेरे बेटी वाला रूम में मेरे वाला रूम में गए तो वहाँ पे साफ़ कर लिए थे पूरा बेड, और झाड़ू भी लगा लिए थे। क्योंकि यहाँ पे अपनी बेटी वाला रूम को भी अच्छा से क्लीन कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोलवरी इलाका है ना, तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है और यहाँ पे पूरा पलंग में बैठ जाता है। और मेरे बेटे वाला रूम को तो हम 1 सप्ताह से पलंग को साफ़ नहीं किए थे, तो इसको भी हम अच्छा से साफ़ कर ले रहे हैं। तो ये पलंग में बहुत ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ था, तो इसको हमको हल्का सा सरफ देकर इसको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये बैठ जाएगा और अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो बस हम लोग का यही काम है सुबह में। और आप लोग यकीन नहीं करिएगा, मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा। बाहर में भी बहुत बड़ा आंगन है जो कि अगर हम झाड़ू करते हुए दिखाएंगे तो 1.5-2 घंटा लगेगा। और पीछे तरफ भी आंगन है तो उसको भी झाड़ू करना रहता है। तो मेरा 1.5 घंटा तो झाड़ू ही लगाने में एकदम हो जाता है टाइम। तो यहाँ पे मेरी बेटी वाला रूम को हम बाहर वाला रूम झाड़ू लगा लिए थे, और ये मेरी बेटी वाला रूम है, इसको भी हम झाड़ू लगा लेंगे। तो एक मेरा रूम और एक स्टोर रूम, इसको हम झाड़ू करते हुए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। फिर भी बहुत कुछ काटने का बाद भी बहुत ही लंबा ब्लॉग मेरा बनता है। तो ये वाला रूम मेरा बेटा वाला है, तो इसको भी हम झाड़ू कर ले रहे हैं। तो देखिए गाइस, आप लोग ये बोलिए कि आप की ज़मीन मेरा कितना गंदा है। तो नहीं, ये खेत वाला ज़मीन है और अंदर से पानी फेंकता है। जब भी पुरवैया हवा चलता है ना तो अंदर से पूरा पानी फेंकता है। तो इससे घिन भी बहुत मुझे लगता है क्योंकि अगर पोछा लगा देंगे तो और पूरा भीगा भीगा रहता है, सूखता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको कारपेट भी लगाना है। तो कभी पैसा होगा तो फिर इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पे झाड़ू मेरा हो गया था और यहाँ पे थोड़ा आंगन है, सीढ़ी वाला रूम, तो इसको भी हम पूरा क्लीन कर ले रहे हैं झाड़ू करके। और मेरे बच्चे लोग नहीं रहते हैं तो मुझे सन्नाटा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। और छोटे वाला बेटा तो एकदम बहुत ज़्यादा ही शैतानी करता है, तो वो और नहीं रहता तो और बहुत ज़्यादा सन्नाटा लगता है एकदम। कैसा लगता है मेरा कोई है ही नहीं है। और जब घर आ जाता तो फिर बदमाशी मत पूछो। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे किचन रूम, और यहाँ पे अदहन हम चढ़ा ले रहे हैं चावल बनाने के लिए। और तेल ख़त्म हो गया था तो इस बोतल में हम तेल ढाल ले रहे हैं।
तो ये सरसों तेल को हम डाल ले रहे हैं। और ये कवर को अगर थोड़ा सा हल्का सा छेदा कर दीजिएगा ना तो ये पूरा सारा तेल निकल जाएगा। मतलब 2 छेदा करना है, एक तेल निकालने के लिए, एक एयर निकालने के लिए। तो ये पूरा एयर निकाल दीजिएगा तो ये पूरा तेल आ जाएगा बाहर। तो कभी आप लोग भी ऐसा करके देखिए। तो यहाँ पे क्लीन कर ले रहे हैं बोतल को, क्योंकि तेल डालने में हो सकता है 1-2 बूंद गिर जाता है तो हाथ में फिसल आ जाता है तेल उठाने समय। तो इसको अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। और ये मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद देखिए ये अमरूद तोड़ के लाया। जैसा कि हम बताए हैं कि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो ये आते ही का साथ अमरूद का पेड़ में चढ़ के अमरूद इतना सारा तोड़ के ले आया है। तो यहाँ पे चलिए खाना तो चढ़ा लिए थे, तो हम सब्जी बना लेते हैं। तो हम आज सोचें कि करेला बनाएंगे। तो ये डलिया को निकाल लिए। तो ये देखिए मुझसे क्या बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बंद गोभी को हम कटोरा में, दाल वाला कटोरा में रख दिए तो दाल पूरा गिर गया। तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया। अभी हमको फिर से पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और हम जल्दबाजी में, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा आ गया है और सब्जी अभी तक नहीं बना है, तो जल्दबाजी में हम गिरा दिए पूरा। तो इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें 10-15 मिनट लगेगा इसको हमको क्लीन करने में। और ये पूरा चारों तरफ नीचे ऊँचे पूरा गिर गया था, तो हमको पूरा इसको निकाल के धोना पड़ा। क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये पूरा फ्रिज है वाइट एकदम, तो अगर छोड़ देने से ये पूरा दाग पकड़ लेगा। तो इसको भी हमको निकाल के धोना ही पड़ेगा। वो छोड़ देने से फिर ये दाग पकड़ जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्स्ट्रा मेरा काम हो गया। इसको कल ही हम फ्रिज को साफ़ किए थे और यहाँ पे आज फिर ऐसा हो गया। देखिए अब कभी हमको गुस्सा भी आ रहा है और मुझे हंसी भी आ रहा है, और क्या बोले। तो यहाँ पे मेरा क्लीन हो चुका था, वॉश कर लिए थे, बाहर निकाल के सबको वॉश किए हैं। इसको सेट कर दे रहे हैं हम अच्छा से। ये देखिए तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ये तो सुने होंगे ना। वही वाला मेरा साथ हो गया कि जल्दी वाला काम शैतान वाला काम। तो यहाँ पे बाहर को भी हम क्लीन कर ले रहे हैं। अरे जब अंदर में क्लीन कर लिए तो सोचे कि चलो बाहर में भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि तो कल ही साफ़ किए थे, लेकिन फिर एक बार सोचे कि कर ही लेते हैं। यहाँ मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। और ये देखिए एकदम चमकने लगा है। तो इसको हल्का सा भी, एकदम हल्का सा कपड़ा भिंगा कर साफ़ करो तो एकदम चमकदार हो जाता है। और ये देखिए करेला निकाल लिए थे और यहाँ पे खाना मेरा हो गया तो इसको हम पसा लेंगे। और यहाँ पे दाल चढ़ा दिए थे। तो करेला को हम महीन महीन काट के और इसमें 2 बड़ा चम्मच हम नमक डाले हैं। इसको पूरा मैश देंगे, इसका जो तीतापन है ना वो पूरा निकल जाता है। नमक दे के आप मल के बनाइएगा ना तो मतलब कि तीता पूरा निकल जाता है, एक भी तीता नहीं लगेगा। और ये देखिए पूरा पानी किस तरह से निकला और ये तीता निकल जा, मतलब जो तीखा होता है ना वही पूरा निकल जाता है। तो फिर अच्छा से उसको हम फिर धो के और गार कर यहाँ पे बनाने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो जितना हम लोग करेला लिए हैं उतना ही हम प्याज भी लेते हैं बराबर से, और इसको हम पूरा काट कर अच्छा से हाथ से मल देते हैं प्याज को, क्योंकि वो खुल जाए। और ये प्याज में फिर करेला हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर आप प्याज को डाल दीजिए। अपने तीते के हिसाब से हरी मिर्च या लाल मिर्च सूखा हुआ जो भी है डाल दीजिए, और जो नहीं खाते हैं तीखा वो नहीं डाले। तो ये देखिए मेरा करेला का सब्ज़ी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आलू का भी चटनी बनाए थे, क्योंकि करेला मेरे घर में अगर चटनी ना हो तो कोई खाना नहीं खाने खोजता, चटनी होना ही होना है, चाहे टमाटर का हो चाहे चना दाल का हो। तो ये देखिए हम खाना निकाल लिए हैं अपने बेटे के लिए। अभी वो प्रक्रिया केंद्र जाएगा तो इसीलिए उसको सवेरे ही खाना निकाल दिए थे। तो यहाँ पे खाना निकालने के बाद हम किचन रूम को क्लीन कर ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है काम करते करते। और यहाँ पे बर्तन भी बाद में धोएंगे, अभी नहीं धोएंगे, तो थोड़ा सा हम आराम कर लेंगे।
आराम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा। आराम करने के बाद हम फिर नहाएंगे। तो चलिए आराम कर लेते हैं। और मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।